ठीक है, आज की तो क्लास थोड़ी थ्योरिकल होगी। जो नोट आप करना चाहें बीच में नोट कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रही है और आपको ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल भी जाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन इट्से फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। सबसे पहले इट्से पर काम करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि यार इट्से क्या है, ठीक है। इट्से लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिस तरह दूसरे प्लेटफॉर्म हमारे अमेजोन, ईबे एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम रजिस्टर होके अपना अकाउंट साइन अप करके प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं यहाँ से, पूरे वर्ल्ड वाइड में जहाँ जहाँ इससे एलिजिबल है, ठीक है। और ये ई कॉमर्स का रुझान अभी से नहीं है, इससे पहले भी जिस तरह के पहले फिजिकल बाजार लगा करते थे, अब ये ऑनलाइन बाजार लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था कि पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में पहले एक बाजार लगा करता था। अगर आप 1000 साल, 2000 पीछे चले जाए, तो हर कंट्री अपनी मुल्क की प्रोडक्ट, कोई ना कोई अपना नेशनल प्रोडक्ट वहां पर आके रिप्लेस, पब्लिक सिटी डिस्प्ले करते थे। दूसरे कंट्री वाले लोग फिर वहां से चीजें परचेज करते थे। फिर दौर चेंज होता गया, फिर ये वर्ल्ड वाइड में पहले एक लगता था, फिर हर कंट्री में अपना अपना बाजार लगना स्टार्ट हो गए। फिर कंट्री से फिर वो सिटीज में आ गए, सिटीज में फिर अब वो एरियाज में आ गए हैं। अब जैसे ही 2026 या फिर 2000 की सीरीज चल रही है, अब ऑनलाइन बाजार लगने लगे हैं ई कॉमर्स के, ठीक है। ई कॉमर्स की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट बाय या सेल की जा रही है, वो आपका ई कॉमर्स में आता है। जहाँ बायर भी मौजूद है और सेलर भी मौजूद है, वो आपका ई कॉमर्स में आता है। चाहे वो पार्क व्हील है, ओलेक्स है, ठीक है, फूड पांडा है, दराज है, शॉपिफाई है, आपकी अपनी वेबसाइट, इसके अलावा इट्स है, ईबे, एमल, ये सब ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म्स हैं। उसी में से ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में से ये इट्सी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जो कि पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं था, एक साल पहले पाकिस्तान में एलिजिबल हुआ है। इस प्लेटफॉर्म को तकरीबन बने हुए तकरीबन 14-15 साल हो चुके हैं। पहले सिर्फ यूरोपन और अमेरिका में ऑपरेट होता था, अब इन्होंने जब से पाइनियर को अलाउ किया है, जब से हम पाकिस्तानी एशिया वाले लोग भी इस पे काम, गोल्फ भी इसमें शामिल, लेकिन गोल्फ से परचेसिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, सेलिंग आप कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो व्हाट इज इट से ऑनलाइन मार्केट प्लेस से बेनिफिट ऑफ सेलिंग ऑन इट से, सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि यहाँ के जो बायर्स हैं वो रिच है। और दूसरा इसके अलावा ये है कि यहाँ पर परचेजिंग पावर हाई है, और यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट की काफी ज्यादा डिमांड है, ठीक है। सक्सेस स्टोरी ऑफ पाकिस्तानी सेलर, और काफी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से प्रोडक्ट इसके ऊपर बेचकर डॉलर में अर्न कर रहे हैं। बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल ऑन इट से, ये वो प्रोडक्ट नहीं जो पाकिस्तान से आप इजीली बनवा के बेच सकते हैं, या इट्सी पर इसकी डिमांड है। सबसे पहले आपकी कौन सी है, हैंडमेड क्राफ्ट, ज्वेलरी, होम डिकोर, पर्सनलाइज गिफ्ट, ठीक है। इसके अलावा वेंटेज आइटम, वेंटेज आइटम में क्या होता है कि जो 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी प्रोडक्ट्स होती हैं, दादा परदादा के जमाने की, यहाँ तक के पुराने सिक्के, पुरानी ज्वेलरी की बहुत ज्यादा यहाँ पर डिमांड है। तलवारें, ताज, देखे ना, यूनिक आइटम आपने देखा होगा, वेंटेज आइटम आपने देखे होंगे, तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। फैन, टेलीफोन, स्ट्रे, हर चीज यहाँ की इसकी डिमांड है। जरूरी नहीं है हमने हर एक कैटेगरी पे बेचना है, लेकिन आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसमें से आप एक अपनी रिकमेंड या पसंदीदा कैटेगरी पे आप काम करते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट में आपके प्रिंटेबल डिजाइन होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं आपके, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती हैं कि जिसको कोई टच नहीं कर सकता, ऑनलाइन डिजाइन होते हैं, और वो कस्टमर इसको डाउनलोड करके कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो वॉल आर्ट में इस्तेमाल करें, टी शर्ट पे इस्तेमाल करें, हुडी पे इस्तेमाल करें, कैप पर इस्तेमाल करें, हमने सिर्फ डिजाइन बेचना होता है। डिजाइन से ही करता है, इसमें कोई आपको इन्वेंट डाउनलोड कर लेता है, इसमें कोई इन्वेंट्री बाय नहीं करनी, कोई शिप नहीं करानी, कोई रिटर्न चार्जेस नहीं है। सिर्फ कस्टमर पैसे करेगा और उसको डाउनलोड कर लेगा, क्लियर है। इसके अलावा हैंड क्राफ्ट, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, चार पाए, कौन, हाँ मल्टीपल लोग खरीद रहे हैं, वो डिजिटल प्रोडक्ट मल्टीपल लोग खरीद के डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, दूसरा बंदा खरीदेगा ना फिर।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ मैं यूज नहीं करूँ, पब्लिक, हम पब्लिकली सेल आउट कर रहे हैं। वो प्री मेड प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, प्री डिजाइन प्रोडक्ट कहा जाता है। अब एक किसी भी दुकान पर आप टी शर्ट लेने जाते हो तो आपका माइंड सेट ये होता है सिर्फ मैं ही खरीदूंगा, कोई और नहीं पहनेगा। फिर तो कॉपी राइट थोड़ी किया है। हम तो डिजाइन, एक होता है यूनिक डिजाइन, लोगो बनाना, वो एक स्पेसिफिक ब्रांड का अपना होता है, वो आप पब्लिकली नहीं बेचते, लेकिन हम उस पर नहीं, हम डिजाइन की बात कर रहे हैं जो हम बना के बेचेंगे, प्री डिजाइन। हैंडक्राफ्ट में ट्रेडिशनल चारपाई, हैंड फैन, ट्रक आर्ट, वुडन कैलीपोर्ट। कैलीपोर्ट का मतलब कि मिट्टी के बर्तन वगैरह जो होते हैं उसकी भी काफी ज्यादा यहाँ पर डिमांड है, जो यहाँ पर पाकिस्तान में मिट्टी के कचरे में पड़ी होती हैं, धूल मिट्टी पड़ रही है उनके ऊपर, लेकिन क्या है वहां पर उसकी डिमांड है। इसके अलावा पॉपुलर पाकिस्तानी प्रोडक्ट पिलो है, शलवार कमीज है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, क्लोथिंग जो हाथ से डिजाइन की जाती है उसकी भी काफी ज्यादा यहाँ पर डिमांड है। इसके अलावा लेदर प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट में क्या आती है आपकी जैकेट, वॉलेट, कैप। ठीक है, लेदर की प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रिंट ऑन डिमांड, प्रिंट ऑन डिमांड क्या होती है कि जैसे कि मैंने लगाई हुडी, उसमें मल्टीपल कलर सेक्शन डाल दिया, उसके बाद मैंने डिजाइन डाल दिया। ठीक है, अब कस्टमर की अपनी मर्जी है कि वो कौन सा हुडी सिलेक्ट करता है, कौन सा डिजाइन सिलेक्ट करता है। जब भी ऑर्डर आएगा हम उसको बनवा के शिप करवा देंगे, ये हो गया प्रिंट ऑन डिमांड। बट डिमांड पर बनाना। कौन सा पिलर हुआ, कोई मसला मसाइल? शिपिंग हमारा एक्सपेंस में शामिल होता है ना, वो तो हम कस्टमर से ही चार्ज कर रहे होते हैं, कस्टमर से चार्ज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जिसकी दुकान से टी शर्ट लेके आए हो, जीन से लेके आए हो, शिपिंग तो उसने भी दी है, लेकिन वो पूरा एक्सपेंस मिला के आपको सेलिंग प्राइस बताता है ना। तो ये हमें पता होगी कि शिपिंग की क्या प्राइस है, वो हम बताएंगे बिल्कुल ऐसा, ये शिपिंग प्राइस क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, ये सब चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल ऑन इट से, ठीक है, ये एक सैंपल डिस्प्ले लगाया हुआ है यहाँ पर, गिफ्ट आइटम्स हैं आपकी। ठीक है, ये आपके गिफ्ट आइटम्स हैं, ये आपके किचन है, ये आपके वॉल आर्ट है। ठीक है, ये आपके वेंटेज प्रोडक्ट्स आ गए आपकी। ठीक है, यहाँ पर ये आपके आ गए डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट में लोगो, फ्लायर, टेम्पलेट। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के गाइड डाइट प्लान्स आपके हो गए हैं, डेली प्लानर्स आपके हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों की प्ले शीट होती है, जैसे कि आपने KG1 की बुक देखी होगी, उसके ऊपर ड्राइंग शीट होती है, मैच दी वर्ड, अल्फाबेट को मैच करें, फिलिंग दी ब्लैंक्स। तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है वहां पर। इस तरह की हम कैनवा से बना के, ऐसे बना के सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा पिंक सॉल्ट की लैंप्स वगैरह हैं, वो बने होते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन हैं। ये बैंगल्स हैं, बैंगल्स क्या है कि हर खवातीन को, आपको पता है, घर पे मोती रॉ मटेरियल लेके वो बैंगल्स वगैरह बनाने आते हैं, तो आप भी इसको डिजाइन करके बेच सकते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज नेकलेस है, ज्वेलरी। इसके अलावा लेदर जैकेट्स है, चारपाई है, पर्स है, हैंडमेड पर्स है, लेदर की प्रोडक्ट। ये सिर्फ आपका विजन क्लियर हो रहा है कि उसमें क्या क्या दिखता है, आपने ये सब नहीं बेचना, आपने स्पेसिफिक कैटेगरी चूज करके बेचना है। जो कि हमारी लेदर की प्रोडक्ट ऐसी है कि यहाँ पर इजीली, अगर फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो लेदर प्रोडक्ट ऐसी है कि हमें इजीली मैन्युफैक्चरिंग मिल जाती है, हमारे पास सप्लायर्स नहीं है। लेदर भी है और वो तो मिट्टी के बर्तन, बिल्कुल ऐसा ही, तो हर जगह नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। इसके बाद रिक्वायरमेंट, क्रिएट एंड इट्स अकाउंट इन पाकिस्तान। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए इनसे? न्यू ईमेल आईडी। ठीक है, पाइनियर अकाउंट। न्यू ईमेल आईडी का मुराद है कि वो ईमेल पहले इट्स पर इस्तेमाल ना हुई थी। ठीक है, जीमेल से बन जाती है। पाइनियर अकाउंट से मुराद है कि पाइनियर अकाउंट क्या है, सबका इसके बारे में नॉलेज है? पेमेंट है, ये वर्चुअल डॉलर अकाउंट है जहां पर हम डॉलर रिसीव करते हैं। पाइनियर वर्चुअल डॉलर अकाउंट होता है, इससे कहता है अगर आपको USA में बिजनेस करना है, डॉलर में कमाना है, तो हमें डॉलर अकाउंट प्रोवाइड करो। लेकिन पाकिस्तान में डॉलर अकाउंट नहीं है, तो इस बिहाफ पर हम अपनी NSE की डिटेल पर पाइनियर का वर्चुअल बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं USA में।
वो हमारा डॉलर अकाउंट ओपन हो जाता है। अब जितनी भी एंडिंग होगी इट्स से की वो हमारी पाइनियर में आती है, पाइनियर से फिर हमारी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आती है। बिल्कुल हम इसमें बनवाएंगे आपका। उसके बाद मोबाइल नंबर या गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, मोबाइल नंबर अगर किसी के पास होता है या उसकी रिप्लेसमेंट में हम गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप इस्तेमाल करते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आपकी प्ले स्टोर पर होती है, वो हम ओटीपी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए या डेबिट कार्ड चाहिए? क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, वीजा या मास्टर कार्ड। या आपका बैंक अकाउंट होता है पाकिस्तानी, उसमें इजीली आपको एटीएम कार्ड जो होता है वही आपका चल जाता है। चाहे नया पे, सादा पे, मिजान बैंक है, यूबीएल है, जो भी है वो आपका चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमें रिक्वायरमेंट चाहिए इट्स अकाउंट बनाने के लिए। लेकिन इट्स अकाउंट बनाने से पहले हमें पाइनियर अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, जो हम बात करें। अब पाइनियर अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ईमेल आईडी, गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड या पासपोर्ट। या आईडी कार्ड चलेगा या पासपोर्ट चलेगा, दोनों में से एक। आईडी कार्ड सबसे होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर, लोकल बैंक अकाउंट जिस पे हमें पाइनियर से पेमेंट आएगी। यूबीएल, मिजान, एचबीएल, कोई सा भी बैंक अकाउंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हमारे पास स्टेटमेंट होनी चाहिए जिस पे मेरा बैंक अकाउंट है, उसी पे एक स्टेटमेंट हम निकलवा लेते हैं। बेशक ट्रांजेक्शन जितनी भी हो हमारी, डजेंट मैटर, क्या अकाउंट खाली है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ वहां पर जब हम स्टेटमेंट निकलवाते हैं वहां पर हमारा नाम और हमारा एड्रेस होना चाहिए। मेरा अकाउंट बन सकता है? एमएससी बना हुआ है आपका? तो फिर कैसे बन सकता है अल्लाह के बंदे, ये बताएं। ठीक है, तो ये आपको चीजें चाहिए होती हैं। 2 मिनट जरा अजान हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
यस राइट। यहाँ तक होपफुली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कोई इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। कोई भी मसला मिसाइल हो साथ साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अकाउंट बनाने से पहले हमें चाहिए
पाइनियर अकाउंट। और पाइनियर अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? ईमेल, आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, ठीक है। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के बाद फिर आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमने कैसे निकलवानी है? नॉर्मल मोबाइल से नहीं निकलेगी। मोबाइल ऐप होती है, वहां से नहीं निकलेगी। या तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाइएगा, जो भी आपका बैंक है वहां पर आपने लिखना है इंटरनेट बैंकिंग। गूगल पे जाके जो आपका पासवर्ड होता है मोबाइल ऐप का, वही आप डालेंगे तो आपके पास एक लेआउट खुल जाएगा। वहां से आपके पास स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की आपने निकालनी है। वो प्रॉपर इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही निकलती है। वहां पर क्या होगा, आपका नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस, और डेट ऑफ इशू, और 6 मंथ की डेट वो भी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, या आप डायरेक्ट फिजिकल बैंक जाए, उनमें बोले अब मुझे स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। मुझे यूएसए के लिए वीजा अप्लाई करना है, तो मुझे वहां पर ये 4 रिक्वायरमेंट चाहिए। आपके पास नोटबुक है तो वो मेंशन कर लें, मोबाइल पे नोट कर ले जो मैं बता रहा हूँ, या अपने पास कहीं पे कॉपी पेंसिल पे लिख लें आप लोग। एक और मैसेज कर देना, जो आप मुझे लिखना है, नहीं सुना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखे एक्सेल शो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आईडी कार्ड, एक्सेल शो बनाने के लिए एक्सेल। यस। क्या हो गया यार, अभी तो बताया। ईमेल, प्रीमियर अकाउंट, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट और स्टेटमेंट। लिखे इसको। एक्सेल शो बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए ईमेल आईडी, पाइनियर अकाउंट, मोबाइल नंबर, या गूगल ऑथेंटिकेटर। लिखे अपने पास फटाफट, ये समझ के कॉपी पेस्ट करना। निकाला? कितना रेट निकाल रहा हो? काम करने में मजा आ रहा है? नहीं। तो बोल आना फिर, बोल रहा हूँ, मैं दूसरा काम करवाता हूँ, तुम्हारा दिमाग खुलता रहेगा, ठीक है। और लैपटॉप भी सही करवाए। यस। किसके लिए चाहिए? हाँ, सबसे पहले हमें एक्सेल अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो लिख लिया। अब एक्सेल अकाउंट बनाने से पहले हमारे पास पाइनियर अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। पाइनियर अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ईमेल आईडी, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, लोकल बैंक अकाउंट, और प्रूफ ऑफ एड्रेस। रोज 4 बजे की मुझे यहाँ पर नजर आए। मैं काम में करवा रहा हूँ, नहीं तो कर पा रहा हूँ। अगर डेढ़ का देखना काम कैसे हो रहा है, 4 बजे के लोग अपन। ठीक है। अब ये मेंशन कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट बनाने के लिए, और सॉरी, स्टेटमेंट निकालने के लिए क्या प्रोसेस, ठीक है। स्टेटमेंट किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, और स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट निकालने के 2 तरीकेकार है, ठीक है। मैं सबसे पहले ये देख ले कि हमें स्टेटमेंट पर क्या क्या चीजें चाहिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले उस स्टेटमेंट पर आपने लिख लिया, सबसे पहले स्टेटमेंट पर बैंक का लोगो होना चाहिए कलरफुल। किस बैंक का ये? हमारी लोकल बैंक।
लोकल बैंक, उसका बैंक का लोगो होना चाहिए। सेकंड आपका नाम, अकाउंट होल्डर है, कलरफुल लोगो, कलरफुल लोगो। अगर कलरफुल पीडीएफ ले रहे हो तो कलरफुल ही होगा वो, ठीक है। आपका अकाउंट टाइटल, फिर आपका एड्रेस, उस पर एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा आपका बना डेट ऑफ इशू, कि स्टेटमेंट किस तारीख को निकाली है, डेट ऑफ इशू, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ की टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीज की है। ठीक है, हमने क्या बात करी, इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर हमें क्या क्या चीज चाहिए फिर से अकाउंट बनाने के लिए। स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वहां पर सबसे पहले लोकल बैंक अकाउंट का लोगो होना चाहिए कलरफुल में, अकाउंट टाइटल नेम, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, कि वो जो स्टेटमेंट हम निकलवा रहे हैं वो किस तारीख को हमने निकलवाई, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पर हमें चाहिए ड्यूरेशन, कि वो कितने मंथ की स्टेटमेंट है। अब जब वो स्टेटमेंट सारे लिखित डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे तो हम उसी से ही सारी डिटेल डालेंगे, ताकि अगर हम पाइनर को कोई एड्रेस देते हैं वो वेरीफाई करने के लिए हमसे स्टेटमेंट मांगेगा, और स्टेटमेंट का जो एड्रेस है वो मैच करना चाहिए हमारी डिटेल के मुताबिक। पाइनियर पे एक डॉट की भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी बैंक स्टेटमेंट पर एड्रेस अलग ही है और हम पाइनियरों को छोड़ दे रहे हैं, आपका अकाउंट साइन अप नहीं होगा, वो बैन कर देंगे या तो वो रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया, इसलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट निकालेंगे फिर हम ये प्रोसेस करेंगे। अब स्टेटमेंट निकालने के दो तरीके का है। सबसे पहले मोबाइल ऐप से नहीं निकलेगी, आपने गूगल पे जाना है, या मोबाइल पे या लैपटॉप पे। गूगल पे जाने के बाद जिस बैंक का भी आपका बैंक अकाउंट है वहां पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेजान इंटरनेट बैंकिंग आपने सर्च किया, आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। बस ये वेरीफाई कर लेना ओरिजिनल वेबसाइट वेबसाइट है। वहां ओपन करने के बाद जो आपका मोबाइल ऐप का आईडी पासवर्ड होता है वही आप डालेंगे, ओटीपी वेरीफाई करेगा, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहां आपका अकाउंट टाइटल आपका बैलेंस वो दिखा रहा होगा। साथ ही ऑप्शन आ रहा होगा स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट पे जाके आपने लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट निकाल, तो आपके वो ईमेल पे आपके पास स्टेटमेंट आ जाए। ईमेल से हम डाउनलोड करके हम अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी। पहली बात होगी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हम बैंक जाएंगे फिजिकल, बैंक जाके हम उनको बोलेंगे कि भाई मुझे स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स में जो एम्प्लॉय बैठे हैं वो अनएजुकेटेड लोग बैठे हैं, उनको अभी इतना ई कॉमर्स वालों का नहीं पता। तो आपने कहना क्या है, मुझे यूएसए का वीजा अप्लाई करना है, उसके लिए काइंडली मुझे स्टेटमेंट चाहिए। तो स्टेटमेंट पर आपको बता दी ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो ऑनलाइन आपको पीडीएफ, आप बोल रहे मुझे ईमेल करते हैं व्हाट्सएप करवा, वो आपको करते हैं कि और आप बता दें उन पे ये चीजें मुझे चाहिए। अगर वो बोलते हैं नहीं निकलती है ऐसी, वो बोलते हैं मैं निकलती सर। अगर आपको नहीं निकालना आ रही वो अलग बात है, लेकिन निकलती है आप अपने सीनियर से। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जब हमारे पास चीजें की रेडी हो जाएगी, फिर हम पहले पाइनियर बनाएंगे, उसके बाद इट से शो बनाएंगे। यहाँ तक कोई सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डन हो गया। अब इट्स ए टूल फॉर सेल ग्रोथ, या नजर मारे। इसमें क्या बता रहे हैं कि हम इट्स का अकाउंट ग्रो करने के लिए कुछ टूल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, चीजें एवर बी, इट्स एड्स एंड प्रमोशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कैनवा डिजाइन। ठीक है, ई रैंक क्या है, ये हमारी एसईओ के लिए हेल्प करता है।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ई रैंक से हम कंटेंट बनाते हैं, कीवर्ड्स निकालते हैं, ताकि हम जिस तरह की प्रोडक्ट डाल रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल डालें, ताकि हमारी प्रोडक्ट उस तरह की कोई भी सर्च करता है हमारी प्रोडक्ट प्रॉपर दिखे। दैट्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं, आप फिजिकल किसी भी मार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, आपने कहा कि आपको शूज चाहिए, किसी भी दुकानदार सबसे पहले आप सोचोगे शूज मुझे मिलेंगे कौन सी मार्केट में, ऐसा ही है। आप उस मार्केट में जाओगे, आप शॉपकीपर के पास जाके क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोलेंगे, कोई भी ए टू जेड बताएं जो आपको शॉप पसंद हो उसका बताते हैं आप। हमारी शॉपिंग है, खर्च करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ यहाँ पे, मतलब बस होती आ रही है, मैंने जो अलग से किया। सेल पर्सन आपके पास, जी हाँ सर आपको क्या चाहिए, ये बाटा का कोई ये मॉडल निकालना है। बाटा का शूज ये मॉडल। आप जाओगे तो मैंने बोला यार सर आप क्या लेने आए, क्या ले चाहिए आप, किस पर्पज के लिए चाहिए आपको, कैजुअल पहनना है, पार्टीज में पहनना है, या फिर ऑफिस में पहनना है। अब जो इन्होंने अल्फाज बोला ये क्या है, कीवर्ड। अब उसी समझ आया। अब फिजिकल तो हम अपने अल्फाज बोलने से हमें पता चलता है कि इस बंदे को क्या चाहिए, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्चिंग करने से पता चलता है कि इस बंदे को क्या चाहिए। इस तरह एल्गोरिथम वर्क करते हैं ऑनलाइन फील्ड। समझ आया बात। आपने मेजोरिटी देखा होगा कि फेसबुक पर जिस तरह की आप वीडियोस देखते हैं आपके पास उसी तरह की वीडियोस मजीद आ रही होती है। ऐसा क्यों होता है भाई, एल्गोरिथम चल रहा होता है कि एल्गोरिथम पीछे शेयर चल रहा होता है कि यार ये सेलर या ये यूजर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करता है, फिर उस तरह का कंटेंट आपको दिखाना वो पसंद करता है। इसी तरह इसी पर हम अकॉर्डिंग टू अपनी प्रोडक्ट क्या करते हैं, कीवर्ड्स बना के डालते हैं कि कोई भी बंदा मेरी इस प्रोडक्ट को किस किस नाम से सर्च कर सकता है। एट द पॉइंट, सिर्फ यही पॉइंट है कि मेरी इस प्रोडक्ट को कोई भी बंदा किस किस नाम से सर्च कर सकता है। इसको क्या कहते हैं, एसईओ। अभी आपका कॉन्सेप्ट किधर मजीद आगे होता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एवरबी। एवरबी हमारे पास ऐसा टूल है। हाँ, ई रैंक पर क्या होता है कि स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर हमें बताता है कि इसके ऊपर सर्चिंग है या नहीं है, जो हमारे आइडियल वाले काम को 100% करेक्ट कर देता है। वो हमें बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेदर जैकेट फॉर मैन, तो वो ये कीवर्ड जब मैं डालूंगा तो वो मुझे रिकमेंड कर देगा इसके ऊपर कितनी सर्चिंग हो रही है, इसकी डिमांड है या नहीं है। फिर किससे वेरीफाई करते हैं हम लोग, ई रैंक। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इट्से का तो आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे चूज करने का बेनिफिट क्या है कि मैं आपको जो डिटेल दूंगा वो 100% राइट और प्रैक्टिकली चीज बताऊंगा। मेरे से भी तब कुछ चीज पूछोगे उसके बाद कोई दो राय नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसको मैं वैलिड या तो यस करूंगा या तो नो करूंगा। इसी तरह टूल भी हमारे लिए हेल्प करते हैं, या तो यस का काम या तो नो का काम। ई रैंक की बात कर रहे हैं, एसईओ के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए आता है एवरबी। एवरबी हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च के लिए काम आता है। प्रोडक्ट रिसर्च मतलब अब मैंने एक्से का प्रोडक्ट निकाला है, मैं हंटिंग कर रहा हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो एक महीने में एक हफ्ते में ज्यादा बिक रही है, उस पर प्रॉफिट बन सकता है। डन हो गया। अब एवर भी क्या करेगा, एक एक्सटेंशन है उसको ऑन करूंगा तो उसका पूरा डेटा मुझे नीचे प्रोडक्ट के लिए शो करवा देगा। ये 1 वीक के अंदर कितना जो है वो दिखा है, सर सेल हुआ सेल हुआ सेल हुआ, तो उससे क्या है कि हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाती है। ठीक है, ये तो बात आ गई टूल की। लेकिन हम और अब टूल थोड़े से पेड है, लेकिन जब हम मैनुअल हंटिंग करेंगे तो सारा काम हम मैनुअली भी कर रहे होते हैं। क्लियर है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम मैनुअली हंटिंग करें। मैनुअली में क्या है, टाइम ज्यादा है, रिसर्च ज्यादा है, लेकिन बगैर पैसे लगाए आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन पेड में क्या है कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा, काम आप कहीं हो गया। क्लियर हो गया। इट्स एड एंड प्रमोशन, ये आपके ऊपर अपनी मर्जी है कि आप एड चलाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि यार मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, बजट की टेंशन नहीं है, तो आप ऐड चला लें।
अगर आप कहते हैं कि नहीं अली भाई अभी मैं एड्स के पैसा नहीं लगाना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक सेल अचीव करना चाहता हूँ, तो आप हम एसईओ के बेस पर भी ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। मार्केट प्लेस का यही बेनिफिट है एज कम्पेयर टू शॉपिफाई। शॉपिफाई पे क्या है कि आपको एड चलाना लाजमी है, बगैर एड्स को ऑर्डर नहीं आता। कि मार्केट प्लेस पे काम करने का बेनिफिट ये है, आप एड चलाओ या ना चलाओ, ऑर्गेनिक ऑर्डर हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पर डेली की बिलियंस ऑफ ऑडियंस एक्टिव है यहाँ पर। दैट्स क्लियर। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको शुरू करती है एड से बात को कमेंट नहीं। सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग करें, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आप एड चलाते हैं, फिर चलाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले हमारी प्रोडक्ट रैंक करना चाहिए, उसके बाद फिर हम एड चला रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, वो आपकी मर्जी है, फेसबुक पे ऐड चलाना है नहीं चलाए, सेम ही होगा। इसके अलावा कैनवा डिजाइनिंग हम लोग सीखेंगे। कैनवा डिजाइनिंग पे अब तो एआई टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी जितना वगैरह से हम काम करके प्रॉब्लम लगा के 2 मिनट में काम करते हैं। हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट ऑन इट से सिंपल सा फंडामेंटल है, सिंपल सी लॉजिक है। सिर्फ आपने क्या करना है, राइट आ कंप्लीट प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल देना है, उसका डिस्क्रिप्शन बना के देना, ठीक है। उसके बाद अपलोड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज, दिखेगा तो बिकेगा, क्लियर है। उसके बाद थर्ड, चूजिंग द राइट कैटेगरी एंड टैग्स। लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट किसी और कैटेगरी का होता है, यूट्यूब पर देख के काम कर रहे होते हैं, वो किसी और कैटेगरी में डाल देते हैं, फिर आपकी प्रोडक्ट रैंक ही नहीं कर रही होती, सही कैटेगरी में भी नहीं आ रही होती। फॉर एग्जाम्पल मैं गया शूज लेने, मैं घुस गया कैप की कैटेगरी में, कैप की मार्केटिंग में, मुझे वहां शूज मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, मेरी डिजाइन रोल ही नहीं है वो, ठीक है। तो व्यूज तो आ रहे होंगे लेकिन सेल्स नहीं आ रही होगी, समझ गए। टैग कैटेगरी में दूसरा टैग, टैग वाली बात वही है कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हमने टैग डाला, उसके बाद सेटिंग अप प्राइसिंग एंड इन्वेंटरी, ठीक है। हमें प्राइसिंग ऐसी रखनी है स्टार्टिंग में कि हम गौर करें प्राइसिंग में, ताकि कस्टमर हमसे अट्रैक्ट हो और हमारे से प्रोडक्ट के बिना पर, हमारी पॉलिसी के बिना पर, हमारी प्राइस को देखते हुए हमसे वो ऑर्डर जनरेट करो। एक दफा हमने रिव्यूज जनरेट कर लिया, फिर हम अपनी मर्जी के भी रेट लगा के प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने वॉर करना, मिनिमम प्राइस में सब जगह मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन का हम सेल करते हैं। दैट्स क्लियर। उसके बाद एडिंग शिपिंग डिटेल एंड पॉलिसीज, अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं तो फिर शिपिंग डिटेल हम डाल रहे होते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट को हेड कर रहे होते हैं। अब दोरा इट्से की फीस एंड चार्जेस को हम समझ लेते हैं। अभी से कुछ टाइम पहले इट्से की फीस, अकाउंट की रसीद की फीस थी $15, लेकिन वो बढ़ के $19 हो चुकी, ठीक है। जब ये हम इट्से अकाउंट बनाएंगे तो ये पेमेंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए, ठीक है। ये पेमेंट कहाँ से काटेगा, जो हम कार्ड लगाएंगे अपना वीजा या मास्टर कार्ड का, बैंक अकाउंट पाकिस्तान, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, हाँ। इससे पेमेंट चार्ज करने का अलग है प्रोसेस, और पेमेंट आने का प्रोसेस अलग है। पेमेंट आती पाइनियर में है, जाती कार्ड से। ये $15 से भर के $19 हो चुकी है फिलहाल अभी तक। उसके अलावा पर लिस्टिंग फीस वो 20 सेंट हमसे चार्ज कर रहा हूँ। वो ट्रांजेक्शन फीस भी चार्ज करेगा, लेकिन पर ऑर्डर पे चार्ज कर रहा होगा। जब ऑर्डर आएगा वो ट्रांजेक्शन फीस, पेमेंट प्रोसेसिंग फीस, ये दोनों फीस मिला के लगभग लगभग वो आपसे 14 से 15% चार्ज कर रहा हो पर ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमने अपना एक्सपेंस माइंड में रखना है, इसको देखते हुए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग फीस अगर आपने लगाई है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो माइनस हो जाएगी। इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट, फिजिकल प्रोडक्ट तो शिपिंग कॉस्ट भी लगाएंगे, अदरवाइज वो भी माइनस हो। क्लियर है। तो ये मोटे मोटे एक्सपेंस है, इसके अलावा कोई अदर हंड्रेड चार्जेस नहीं है। Then हो गया 90 डॉलर हो चुके हैं, ये हर मंथ से। सबसे पहले आपने एक राइट कैटेगरी सिलेक्ट करी, नीच नीच सिलेक्शन कर ली। फिर आपने ब्रांडिंग पर काम करी। ब्रांडिंग से मुराद लोगो डिजाइन, बैनर डिजाइन, हम तो उसकी ब्रांडिंग कर रहे थे शॉप,
इसके बाद फिर आपने प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। कोई कस्टमर आपको मैसेज कर रहा है, उसको ऑन द टाइम रिस्पॉन्स करें, ठीक है। कोई कस्टमर के मसले आ रहे हैं, उनको ऑन द टाइम रिजॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पर आपने कस्टमर बना, चिन्नी चोरी नहीं करना, दो नंबरी काम नहीं करना, क्योंकि इससे का जो कस्टमर है वो रिपीट ज्यादा है। और एक दफा आपने कस्टमर बना लिए तो वो आपसे वो बार बार प्रोडक्ट परचेज करेगा, सिर्फ क्या ट्रस्ट गेन होना चाहिए। दैट्स क्लियर। उसके बाद सोशल मीडिया से हम अपना ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हमने एक्सपे पे डाल दिया, वहां से उठा के फिर हम उसको फेसबुक पे अपलोड करेंगे या फिर पिंटरेस्ट पे डालेंगे, ताकि हमारा ट्रैफिक गेन हो, यानी। इसके अलावा फेसबुक हम वही कंसिडरली हम लोग अपडेटिंग करेंगे एंड ऑप्टिमाइज करेंगे लिस्ट, हमने उसके ऊपर एक्टिव देना डेली। ये नहीं कि एक दफा मुझे मोटिवेशन आई, मैंने एक दिन लगा दी ठीक के काम, 10 दिन में पूछ। एक डिसिप्लिन के साथ आपने काम करना। डिसिप्लिन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, रोज की मुझे एक प्रोडक्ट डालना है और हर मंथ या हर वीक एक प्रोडक्ट इंक्रीज करना है। तो इस हफ्ते मैंने एक प्रोडक्ट डाली है, नेक्स्ट 2 वीक के बाद मैं 2 प्रोडक्ट करने लगूंगा, एक मंथ के बाद मैं 3 लिस्टिंग करने लगूंगा। इससे क्या है कि आप एक्टिव सेलर हो, तो इससे आपको चांस देगा, क्योंकि इससे को बेस्ट सेलर चाहिए, क्योंकि मंथली तो कुछ चार्जेस उसके है नहीं। माल बिकेगा तो उसको वो भी कमाएगा और आप भी कमाएंगे। तो इसलिए ये नहीं कि यार मैं तो नया सेलर हूँ, मुझे पता नहीं ऑर्डर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरे जो पुराने वाले बंदे हैं उनको ऑर्डर शायद मिले। ना, इससे के लिए सब बराबर है, क्योंकि उसने लुच्चा ही खत्म कर दिया ना। वो कहता है कि मुझे बेस्ट सेलर चाहिए, ताकि जो मेरा इससे पे कस्टमर है वो खराब ना हो। बेस्ट सेलर कैसे बनेंगे, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, प्राइसिंग अच्छी होगी, कस्टमर सपोर्ट अच्छी होगी, जो आप कमिटमेंट कर रहे हो उसको टाइम टू फुलफिलमेंट करो, तो इससे कस्टमर हैप्पी हो रहा है, आपको वो ऑर्डर दे रहा है। एक प्रीपेड ऑर्डर होती है या सीओडी? सीओडी ऑर्डर होते हैं या प्रीपेड होते पेड प्रीपेड होते हैं, सबसे मजे बात एडवांस पेमेंट होती है। इसकी पेमेंट का आगे हम देखते हैं प्रोसेस। इसकी पेमेंट सबसे पहले इट्सी पर आती है, इट्स अपने पास फर्स्ट ऑर्डर 45 डेज के लिए होल्ड कर सकता है मैक्सिमम। अगर ऑर्डर आया आप उसको बनवाएंगे, शिप करवा देंगे, आपकी पेमेंट वो रिलीज कर देंगे। उसके बाद आपके पास वीकली पेमेंट आ रही हो, 3 दिन के बाद पेमेंट आ रही होती है, आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा है। क्लियर है, ध्यान दोगे मसला में। इसके अलावा फेसबुक पर ग्रुप्स वगैरह ऐड से इंस्टाग्राम पे ग्रुप से उनको आप ज्वाइन करें, ताकि न्यू जो अपडेट्स है वो आपको मिलती है। यहाँ तक कोई सवाल आता है? इसी पे हम जो प्रोडक्ट आप बताए लिस्ट करेंगे, एक मिनट एक लिस्ट करेंगे, जरूरी है कि मैं एक जगह 2 3 दिन ऐसे। मैंने सीक्वेंस बताया ना आपको, पहले स्टार्टिंग में एक दिन एक करना है, उसके बाद फिर आप बढ़ाते रहे। और एक ही कैटेगरी रखते हैं। एक ही कैटेगरी रखें तो बेहतर है। ठीक है। हाँ, कि आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो पाएगी, आपकी ऑडियंस जल्दी डेवलप हो जाएगी। हैं? एक ही शॉप के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट की उनको होती है, जैसे API मंथली, से जो मंथली। यहाँ तक कोई मसला नहीं शायद। और सबसे ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट आपने बताया लेदर। लेटर है, इस पे प्रॉफिट मार्जिन भी आपको अच्छा मिल जाता है। शुरू में तो प्रॉफिट ही रखना है इतना आपने। हाँ बिल्कुल ऐसा जो हम कस्टमर बनाएंगे उनके रिव्यूज आएंगे, उसी प्रोडक्ट के फिर बाद में जब रिव्यूज आ जाएंगे तो उसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। हाउ टू गेट पेमेंट इन पाकिस्तान, सिंपल सा लुच्चा है। ये आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर क्या होता है, आपने प्रोडक्ट डाली, कस्टमर आया, उसने कार्ड से पेमेंट कर दी, इससे के पास वो पेमेंट आपके पास होल्ड चली गई। आप फिर सेलर का काम स्टार्ट हो गया, सेलर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से सोर्स करके फिर टैक्स टीएचएल के वो शिप करवा देगा बायर को। जब बायर को मिल जाएगा तो आपकी पेमेंट पाइनियर में आएगी, आप पाइनियर से आप अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सिंपल। जब तक इस बायर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जब तक वो रिलीज नहीं करेगा। स्टार्टिंग बाद में आपको 3 दिन बाद 1 वीक बाद मिल जाएगा। सबसे मजे वाली बात क्या है इसी पर, कि आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा है। कैश फ्लो आपको जल्दी देगा। किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो अच्छा होता है तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता है, रहने आता है। शुरू में अगर हमें जैसे ऑर्डर आ गया, हाँ अब ऑर्डर की पेमेंट तो उसके पास है,
XP के पास है। हाँ, तो वो हम बाय जो करेंगे वो हम अपनी अपने पास से बाय करेंगे वैसे। अगर कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो है कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, बड़ौदा कितना? मतलब जैसे कोई महंगी चीज आ गई लेदर की हाँ हाँ, और आप डाला ही ना, है, आपको किसने कहा डाल लेना? डाल नहीं आप आप अपने बजट के मुताबिक काम करें, या क्वांटिटी सेट कर दें कि आपके पास ये एक ही प्रोडक्ट शिप करवाने के पैसे हैं, आप क्वांटिटी 1 डाल दें, स्टॉक 1 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें। किधर हुआ? फिजिकल इन्वेंटरी रखने की जरूरत नहीं। नो, ऑर्डर टू ऑर्डर। ऑर्डर आया आपके पास। हाँ, ऑर्डर। लाइक ये अगर सिर्फ $70 है डिवाइड करता हूँ अगर 20 से पूरा उसको फिर पेमेंट का मैंने क्या करें? हाँ क्या करें? फाइनली तो बोल रहा है वेरी सॉरी, अरे यार सॉरी बट इट इज ओवर, ये वो था तो बोला वेरी बोल रहा है उसका इसके मतलब ठीक है थोड़ा रेडी हो गया और नेक्स्ट वर्जन आपने लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं जो है 10 मिनट कंप्लीट हुआ पूरी कंप्लीट कर रहा हूं और फिर 3 में वो आज और ऑर्डर करो। हां लेकिन यहाँ पर एक बंदा है वो बता रहे हैं कौन आगे कुछ करेगा एप्पल को आ रहा है ना मार्केट तो क्या करना है तो करा देंगे वो इतना टाइम लेगा ना तो एक हफ्ता देख ही लेगा सर उसका भी एक हफ्ता लगेगा और कंप्लीट किया सर इसका मुझे मन को तो निकालने को बताया है इसके घर पे देखो मोबाइल जी समझ आ गया कौन सा? अब कल हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल शॉप का वहाँ पर ओपन ओपन करेंगे लिंक, ठीक है, और प्रोडक्ट की सर्च करेंगे हम लोग, फिर अकाउंट क्रिएशन करेंगे, फाइनल अकाउंट क्रिएट करेंगे पहले, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप चीज़ें रेडी कर लेगा, फिर हम उसको फिर हम फाइनल अकाउंट क्रिएशन पर लगाते हैं, ठीक है। पहले आपने जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप टू स्टेप करना है। जितना मैं करवाऊंगा उसकी सारी स्टडी कर दूंगा, उसकी स्टडी करते हुए फिर आप आगे बढ़ते रहेगा। ये नहीं कि मैं, जैसे कि मैंने फाइनल अकाउंट की बात करी, आप आज ही पेजों पर बनाने के लिए यूट्यूब से वहां मिस्टेक गलती करोगे, आप खुद का नुकसान करोगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मेरा काम है सपोर्ट करना, वो आपको करता रहो, टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन क्या है कि यार ऐसा ना करो कि आपके लिए मसला कर पड़े, ठीक है। तो सिखाने को तो मैं एक दिन में सब सिखा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपकी चीजें लिए मजीद बेहतर है। लैपटॉप लेके आ कल लैपटॉप लेके आना चाहे तो लेके आ जाए, वरना मोबाइल पे भी हम साइन अप कर सकते हैं।